हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं रात की। तो यहाँ पर देखिए आटा मैं गूंद रही हूँ और बच्चे भी बैठे हैं पास में। वैसे मैं कोई भी काम करती हूँ तो बच्चे सब जगह मेरे साथ में ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताहिर मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पानी दे रहा है कि मम्मी इसमें डालो और आटा आप गूनो। तो जैसे मुझे देखते हैं ना, मैं जैसे काम करती हूँ तो वैसे ही बच्चे मेरे साथ में वैसे ही काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सब्ज़ी में मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाई है। तो चलिए आटा गूंद लेते हैं। खाना बनाने का टाइम होता है, खाना बनाने का। देखो ये मोहम्मद ताहिर देखो क्या बोलता है। उधर देख ताहिर ताहिर, वो देखो, बच्चों को भूख लगी है जोरों की और हमें भी भूख लगी है। दोपहर में आज खाना खाने में बनाया नहीं था खाना, तो भूख का थी जोरों की लगी है। तो आटा गूंद लेते हैं। अभी खाना बना रही हूँ मैं, सब्जी रोटी। देखो ये मोहम्मद हसन बैठा है ये बहुत हैरान करता है हमारे को। और ये बहुत हैरान करता है, ये बहुत हैरान करता है छोटे वाला। हाँ, और देखो मम्मी आटा गूंद रहे हैं अभी। ये बच्चों के चक्कर में काम हम करते हैं ना, काम 1 घंटे का काम हमारे को 3-4 घंटे लग जाते हैं ये बच्चों के चक्कर में। हाँ, ये हैरान करते हैं ना बहुत, इसके लिए बहुत परेशान करते बच्चे। और इसके साथ में मैं बना रही हूँ सब्जी बनाएगी। सब्जी और रोटी। हाँ, सब्जी और रोटी बनाएगी। ये आटे की रोटी। बाकी के जो भी घर के काम थे वो भी मैंने सारे एक एक करके करते गई। फिर बच्चे भी थोड़े परेशान करते तो बच्चों को भी संभालते गई। यहाँ पे देखिए बच्चे भी, जो इधर हम काम करते इधर बच्चे वापस से काम निकालते थे। ये देखिए मोहम्मद ताहिर ने मुझे पानी लाकर यहाँ पर दिया, मम्मी इसमें और पानी डालो। तो वैसे सुबह में हमने खाए थे चावल। तो ऐसा होता है ना कि हम चावल खाए फिर बार बार चावल नहीं खवाते, तो फिर इसलिए मैंने बोला कि आज रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए आटा गूंद के हमने रख दिया, थोड़ा सा उसे ऑयल हमने लगाया और यहाँ पे साइड में सूखा आटा डाल देंगे। जैसे कि ऑयल लगाने से क्या होता है कि इसके ऊपर जो कड़क ऊपर जम जाता है ना आटा, वो नहीं जमता, नरम ही आटा सॉफ्ट रहता है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं प्याज की तरकारी, सब्ज़ी हम इसकी बना रहे हैं अनियन की। तो यहाँ पर कट करके हमने रख लिया है, ठीक है। इसकी भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। फ्रिज में वैसे कुछ नहीं था बनाने के लिए, तो मैंने बोला चलो ये तो है तो सब्ज़ी बना लेंगे। यहाँ पर मोहम्मद हसन बोल रहा है कि मम्मी ये मुझे खाना है, तो मैंने कहा हाँ बेटा अभी बनाती हूँ। तो जैसे कि घर में कुछ ना हो तो अनियन की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। जैसे हम वो नीली प्याज जो होती है ना, हरी पत्ती आती है कांदे की, वो कैसी लगती है खाने में, बस ये वैसे ही लगती है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत लग रही थी किचन के पास में, तो मैं यहाँ पर आई और फ़ैन यहाँ पर ऑन था, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थोड़ा सुकून मिल जाता है हवा में बैठने से। ज़्यादा गर्मी में तो बहुत और गर्मी ज़्यादा ही लगती है, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एसी में आ गए। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे काम का। और ये देखें यहाँ पर मोहम्मद हसनान कह रहा है कि मम्मी मेरा शूट करो, मेरा लो। तो मैंने इसकी तरफ यहाँ पर किया तो बहुत खुश हो गया कि मेरा बना रहे हैं, तो मस्ती करने लग गया उसके छोटे भाई के साथ में। यहाँ पर देखिए मोहम्मद हसनैन बैठा है, अंजिला बेटी है, पानी भर रहे हैं। इसके लिए बहुत गर्मी लगती है, इसके लिए मैं बोतल भर रहा हूँ, फिर ठंडा हो जाएगा फिर हम पानी पी। तो यहाँ पर हमने मसाले नॉर्मली जो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, तेल, बस वही हमने यहाँ पर डाल दिया और ये सिंपल सा मसाला बनकर रेडी है। मम्मी क्या बना रहे तुम? ये प्याज की सब्जी बना रही हूँ। प्याज की बनेगी आज सब्जी। डिनर में आज सब्जी खाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा देखो अभी ये मसाला में गया, सब्जी में गया प्याज। अच्छे से प्याज को चम्मच से हिलाना। प्याज की बना रहे हैं हम सब्जी और रोटी बनाएंगे। ये आटा गूंद के रखा है, ये आता है अभी ये हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाती, जल्दी हो जाती है। हाँ। फिर उसके बाद में रोटी बनाएंगे और खाने में हमने ये बनाया है प्याज की सब्जी और रोटी। अच्छी लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, मजा आ जाता है खाकर। सिंपल सी रेसिपी।
फिर यहाँ पर तंजीला आ गई, मम्मी मेरे बाल बना दो, बहुत गर्मी लग रही है, कब से खुले हैं, आप कब से खाने में बिज़ी हो, काम में बिज़ी हो। मैंने बोला हाँ बेटा चलो बना देती हूँ। एक एक काम में मेरा भी हाथ फ्री नहीं होता है, घर में इतना सारा काम होता है माशाल्लाह से, चारों बच्चों का काम करना, फिर घर की साफ़ सफाई, फिर खाना पकाना, फिर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की साफ़ सफाई, फिर कपड़े वॉश करना, बहुत सारे काम होते हैं। मैं खुद भी थक जाती हूँ। तो जैसे ही मेरा हाथ फ्री नहीं होता, तो जैसे ही हाथ फ्री हुआ मैंने बोला लाओ थोड़े से तुम्हारे बाल बना देती हूँ बेटा, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, तो मैंने बोला चलो बना लेती हूँ। फिर वहाँ तक हमारी प्याज हो रही है, साइड में प्याज की सब्ज़ी बन रही है हमारी, तो मैंने उसे रख दिया, वो पकते रहेंगी, वहाँ तक मैं दूसरा इसके बाल बना देती हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने इसको लगा के और अच्छे से इसकी फीट चोटी मैंने बोली बना देती हूँ। अब यहाँ पे गैस के पास में मैं खड़ी थी ना, तो हो क्या रहा था कि गर्मी ज़्यादा लग रही थी, बहुत उकलाहट यहाँ पर लगती है गैस के पास में, तो हंसने ना आया। तो फिर मैंने बोला कि चलो हम थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठे, पंखे के नीचे है ना, वहाँ पर बेटा मैं तेरे बाल बना देती हूँ। मैंने बोली तंजीला तो पंखे के नीचे बैठो चलो। वैसे बाल खड़े रहकर नहीं बनाना चाहिए, हमारे हदीस शरीफ में है खड़े रहकर बाल बनाने से घर की बरकतें जाती है, तो इसीलिए बाल को बैठकर बनाना चाहिए, ख़ास करके औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, हमारे लिए, लेडीज़ के लिए। तो इसीलिए हम खुद के हमारे बाल बनाए या फिर हमारे घर में हम किसी के, हमारे लड़की के या किसी के भी बाल बनाए तो बैठकर ही बनाना चाहिए। तो हमेशा से माशाल्लाह मैं बैठकर ही बनाती हूँ, अपने खुद के हो या फिर घर में मेरी लड़की के हो। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे बाल बना रही हूँ, पंखे के नीचे हम बैठे हैं। ये कब से बोल रही है कि बाल बनाओ बाल बनाओ, गर्मी भी ज़्यादा है और बाल खुले रहते तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। देखो चोटी बन रही है तंजीला की अभी। बाल अगर खुले हो तो ज़्यादा लगती है गर्मी, तो बाल कब से खुले है और फिर वो काम भी मेरा कर रही थी ना, इसके लिए मैंने बनाई नहीं, तो चलो अब बना लेती हूँ। तो सोने का टाइम होता है, नींद में तो ज़्यादा बिखर जाएगी, ज़्यादा गर्मी लगेगी। टाइम मिला तो बाल बना दिए, फिर दूसरा काम कर ले। सब्जी रखी है पकने, सब्जी बन रही है, वहाँ तक मैंने बोली इसके बाल बना लेती हूँ, दूसरा काम भी पड़ा है, रोटी बनाऊंगी फिर। आपको मज़ा आएगी सब्जी रोटी खाने को। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को भी मैंने पहले से आदत ऐसी डाली है खाने पीने की, यानी सिंपल सा खाना है, सिंपल सा खाना जो भी घर में बने ना बेटा, अल्लाह का शुक्र करके खा लिया करो। जो भी है चटनी मिर्ची सब्ज़ी, जैसे कि आज आप देख सकते हो कि हमने प्याज की सब्ज़ी बनाई है, इससे ज़्यादा कम और आप क्या देख सकते हैं, यानी कम में कम बजट में हम क्या ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज की सब्ज़ी, और बच्चों को बहुत पसंद आती है। पहले से हमने घर में आदत ऐसी रखी है कि जो भी बने बेटा, हाई क्वालिटी का खाना हो या फिर नॉर्मल सिंपल सा खाना हो, अल्लाह का शुक्र करके खा लो, और सिंपल सा खाना हो लेकिन खा लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि ये ऐसा है कि वो वैसा है, नहीं, बच्चे भी माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं बाल, इसके बातों बातों में हमारे काम में जब तक प्याज की सब्ज़ी बन रही है वहाँ तक इसकी चोटी बन चुकी है तंजीला की। और फिर इसके बाद मैंने बोला कि अब मैं बनाऊंगी रोटी। आटा गूंद के हमने रख दिया है साइड में, डायरेक्ट ही आटा गूंदने के बाद मैं रोटी नहीं बनाती, थोड़ा देर उसे रख देती हूँ, करीबन थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए उसे रख देती हूँ रेस्ट पे, और उसके बाद ही मैं रोटी बनाती हूँ। डायरेक्ट ही रोटी बनाने से मुझे ऐसा लगता है कि रोटी फूकती नहीं है, आटा जैसा जो रेस्ट मिलना चाहिए आटे को वो नहीं मिलता। तो इसीलिए जब भी मैं आटा बनाती हूँ, ये देखें हमने तंजीला के बाल बनाए, वहाँ तक हमारी अनियन की सब्ज़ी हो चुकी और फिर आटे को भी थोड़ी देर हो चुकी। फिर मैंने बोली आप रोटी बना लेंगे, फटाफट से एक तरफ सब्ज़ी हो गई, फिर रोटी हम बनाने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। यहाँ खाना बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ी तेल पर, तो अरे मैंने बोली तेल तो बिल्कुल ही फिनिश हो गया है। जैसे कि रोटी में हमारा ज़्यादा तेल तो नहीं लगता, हल्का हल्का सा लाइट तेल हम यहाँ पर इसे लगाते हैं रोटी बनाते टाइम, तो उतना भी तेल नहीं बचा। और ये जो सब्ज़ी हमने बनाए तो इसमें भी तेल कम पड़ गया, बहुत कम तेल था। मैंने बोला चलेगा, ज़्यादा वैसे ऑयल नहीं खाना चाहिए, कम ऑयल चलता है वो अच्छा है। तो फिर मैंने कम ऑयल में ही सब्ज़ी बना ली और रोटी भी बना ली बिना ऑयल के, विदाउट ऑयल, तो वैसे अच्छा लगता है, चलता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि तेल होगा जब भी मैं कुछ बनाऊंगी। देखो भूख लगती है ना तो इंसान को हर चीज़ अच्छी लगती है। भूख जैसी होती है ना, भूख वो चीज़ है कि इंसान को बासी रोटी बासी खाना है ना वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि चलो भूख है तो बस कुछ भी खा लेना चाहिए। मतलब जब भूख होती है ना इंसान को तो हर खाना अच्छा लगता है। चटनी मिर्ची भी अच्छी लगती है, सिंपल सा खाना भी अच्छा लगता है, बासी रोटी भी अच्छी लगती है, बासी चावल भी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो भी था मैंने वैसे ही बना लिया और बहुत अच्छे से बच्चों ने खाया भी, हमें मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। वैसे सिंपल सा खाना है लेकिन पेट के लिए जितना काफ़ी है ना उससे कई ज़्यादा है ना। भूखे तो नहीं है, बस जो है वही ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो है बस उसी में खुश रहना चाहिए, जैसे भी हो हर वक्त अल्लाह का शुक्र करो, हर वक्त खुश रहो। तो ये देखिए हमारी प्याज की सब्ज़ी यहाँ पर बनकर रेडी है। जैसे मैंने कहा कि ऑयल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तेल तो कम तेल में हमने बनाई, लेकिन जायका बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत पसंद आया घर में सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं ऐसे सर्व करने के लिए। दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाई थी, तो ऐसे ही काम में बस बिज़ी थी तो नहीं बनाई खाना। तो फिर शाम में बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो फिर मैंने बोला चलो जल्दी बना लेती हूँ खाने का। बच्चे भी कब से ज़िद कर रहे थे मम्मी भूख लगी है भूख लगी है। मैंने बोला हाँ बेटा बस बनाती हूँ। जैसे ही मेरा हाथ फ्री हुआ फटाफट से मैंने रोटी और प्याज की सब्ज़ी बनाई। बच्चे सब बैठे दस्तरखान बिछाकर बैठे खाने के लिए, और फ्रिज में से निकाली ठंडे पानी की बोतल, साइड में रख दिया क्योंकि ये मोहम्मद ताहिर है ना, ये बार बार पानी का खेल करता है। तो फिर हम सब बैठे यहाँ पर खाना खाने के लिए। ये देखें सिंपल सा खाना बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह बोल के हमने शुरू किया खाना, तो बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी कहा कि बहुत अच्छी है। और आप सच माने या जो कुछ भी माने, ये सच में प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है घर में सभी गाइस को। इतनी अच्छी है क्या मन करता है रोज खाओ। तो फिर यहाँ पर बच्चों को मैंने खाना दिया, हम सब ने साथ में ही खाए। वैसे एक प्लेट में खाना सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ज़्यादातर हमारे घर में मैं एक ही प्लेट में निकालती हूँ। हाँ अगर ऐसा होता है कि जगह कम है, एक जगह पे सब नहीं बैठ पाएंगे, तो फिर मैं एक से दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि जगह यहाँ पर कितनी है, एक प्लेट में सब खा सकते हैं, सबके हाथ ईज़िली आ जाएंगे प्लेट तक, तो फिर एक ही प्लेट में हम खाते हैं। यही हमारा सुन्नत तरीका और मोहब्बत बढ़ती है, कहते हैं एक खाने में खाने से, एक प्लेट में खाने से। तो पहले से ही हम ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पर देखे खाना ख़त्म हो गई थी सब्ज़ी, तो फिर मैंने और दोबारा लाई और निकाला। फिर मोहम्मद ताहिर क्या करता है, जितने सामान दिखता है ना उतना फेंक करता है, शांति से खाने भी नहीं देता कि सुकून से इंसान खा ले, वो बहुत हैरान करता है। तो फिर मैंने हाथ के साथ खाना खाते खाते उठी और फिर मैंने रख दिया किचन पर लाके बर्तन। जो भी बर्तन वगैरह दिखते हैं ना वो उठा के फेंकता है, खाना भी नहीं खाने देता। और अब खाना वाना हो गया, फिर रात के बर्तन थे वो हम यहाँ पर धो रहे हैं। रात के बर्तन मैं रात में ही वॉश कर लेती हूँ। किचन पर हमें जैसे कि कचरा वगैरह किचन का कोई बर्तन के झूठे होते हैं वो नहीं रखना चाहिए, इससे भी घर की बरकत जाती है। तो इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए हमें। तो रात के बर्तन मैं माशाल्लाह रात को ही धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। जो भी किचन पे कचरा वगैरह होता है, प्याज के छिलके, कोतमीर के, ये सब हटा के हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सब कुछ डस्टबिन में चले जाता है, किचन का सब क्लीन हो जाता है। तो ये देखे हमारा सब कुछ यहाँ पर हो चुका, क्लीन वगैरह सब साफ़। और फिर रात को हमारे घर आया है तेल, साइड में थोड़ा तेल भी ले आए। सब कुछ हो गया उसके बाद तेल लाए, तो फिर अब मैंने बोली चलो बाद में काम आएगा, वैसे बाद में यूज़ कर लेंगे। पन्नी में ले आए तेल, फिर सब कुछ खाना वाना बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो गए। इसके बाद लास्ट में मेरी रोज़ाना आदत है कि नल और ये साइड की टाइल्सें वगैरह, ये बेसिंग, ये सब कुछ जब बर्तन पूरे वॉश हो जाए तो ये सारा यहाँ का वॉश कर लेती हूँ। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाना वाना बनाते हैं करते तो छींटे उड़ते हैं पानी के, तो जब भी बर्तन सब धोना हो जाए तो फिर वापस से मैं यहाँ का सब धो लेती हूँ। तो ये हमारा हो चुका है क्लीन यहाँ का। उसके बाद रात को सोने से पहले घर में मैं एक बार झाड़ू भी लगाती हूँ। जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे घर में कचरा कर ही देते हैं,
तो फिर कचरे में किस तरह बिस्तर बिछाए, तो मैं नहीं करती। हाँ, खाना खाने बैठा हो तो बच्चे खाने का भी कुछ ढोल देते हैं, गिरा देते हैं। तो फिर सब काम वाम करने के बाद और दिन निकल गया है, यहाँ पर कपड़े हम निकाल लेते हैं। देखो तो मम्मी आ गई टेरिस पे, कपड़े सुखा लेते ना। चलिए तो कपड़े निकाल लेते हैं। वीडियो कैसी लगे तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, लाजमी लाइक कीजिए एंड अपनी फैमिली के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।